A few months ago, me and my husband, we were watching a comedy show, the stand-up comedy by Amit Tandon, which is our personal favorite actually. अब जो उनके जो शोज हैं वो यूजुअली रिलेटेड होते हैं रिलेशनशिप से, एंड दीज आर सो रिलेटेबल, आपको लगेगा कि आपके घर में कैमरा लगा हुआ है क्या. एंड फॉर मी बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, वो सारी चीजें आई कैन रिलेट हाउ द कपल्स यूजुअली फेस इन their relationship, the kind of examples he used. So in that show, one of his statement was which made us burst into laughter. uh, उन्होंने बोला कि जो वाइफ हैं वो चेस खेल रही होती हैं इन द रिलेशनशिप, वो चार चाल आगे का सोचती हैं, और जो हस्बैंड हैं वो लूडो खेल रहे होते हैं कि फॉर देम दिस इज ओनली अबाउट कि छह आ जाए, दैट्स इट, दैट्स द ओनली पर्पस दे हैव. एंड वी laughed so heartedly over it. And later when I thought about that example, I literally felt कि it has a deep meaning and I should discuss about it. So today in this episode of Matra Diva, I, Dr. Divya Dhul, I am going to discuss about this psychology of male and female in the relationship, the kind of example he has given and how it is related. Today we are going to decode about that. तो अगर हम बात करें कि मेल्स एंड फीमेल्स की, तो जो बोला गया है कि जो फीमेल्स हैं वो चार कदम आगे का सोचती हैं, तो क्या ऐसा है कि फीमेल्स आर मोर इंटेलिजेंट और मोर स्मार्टर, और इट इज समथिंग एल्स? लेट्स dig deeper, let's dig better. सो अगर हम फीमेल्स के एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यूजुअली जो कपल्स में इश्यूज होते हैं, दे आर लाइक, वाइफ इज सेइंग कि इन लॉज के साथ ये इशू रिजॉल्व कर लो, अदरवाइज ये ज्यादा बड़ा रूप ले लेगा. और अगर फ्रीक्वेंटली यही चीजें बार बार आती गई तो देयर विल बी अ डिस्कनेक्ट बिटवीन मी एंड योर पेरेंट्स. बट हाउ हस्बैंड टेंड टू सी इट कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, व्हाई यू हैव टू पिक एवरीथिंग एंड व्हाई यू वांट टू सॉल्व एवरीथिंग. सो हियर इन दिस एग्जांपल व्हाट वी आर सीइंग इज कि जो वाइफ है वो बहुत आगे का सोच रही है फ्यूचर का, एंड हस्बैंड सोच रहा है कि आज चल रहा है ना काम, तो चलने देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल इफ वी सी, ग्रोसरीज खत्म होने वाली हैं, लेके आ जाओ. हस्बैंड इज लाइक कि अरे खत्म थोड़ी ना हुई है, इट इज स्टिल देयर इन द पेंट्री, थोड़ा वेट करो, आ जाएंगी. अनदर एग्जाम्पल, चाइल्ड इज पिकी इन द ईटिंग. ठीक है, वो कुछ खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, अच्छे से नहीं खा रहा है, तो वाइफ इज और लाइक अरे खा नहीं रहा है, ऐसे तो इसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी. एंड हस्बैंड इज यूजुअली कि इट्स ओके, आज की बात है, जाने देते हैं. ये जो एक डिफरेंस है यूजुअली जो देखा जा रहा है कपल्स में, हाउ इट इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है? और क्या ऐसा है कि ये जो फ्यूचर फोरसाइटेडनेस है ये सिर्फ फीमेल्स में होती है और मेल में नहीं होती है? क्या ऐसा कहना चाहिए कि जो मेल है वो दो कदम आगे से ज्यादा सोचता नहीं है, और जो फीमेल है वो तो हमेशा फ्यूचर को लेके सोचती रहती है? लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. Husband is buying a car, and there he's checking the future value, market में क्या trend में है, and all the minute details. And in many cases, wife is mostly focused over the leg space or the color of the car. Husband is going to change the job. Yes, wife is also doing job nowadays. So I'm not saying कि अरे सिर्फ husband ही job कर रहा है और wife नहीं कर रही है. What I'm trying to say over here is कि ये जो differences आते हैं, ये जो future foresightedness है,
It is there in male also, it is there in husband also, but in a different aspect. वाइफ्स में जो फ्यूचर फोरसाइटेडनेस है वो होती है यूजुअली इमोशंस के अराउंड, वो होती है यूजुअली रिलेशंस के अराउंड, whereas in the male partners how it is seen is it is seen usually around the stability, around the practical things. और यहाँ ये जो मिसमैच होता है ये क्रिएट करता है आर्ग्यूमेंट्स. Is it biology? Is it psychology? Is it how society have taught us? Is it in our DNAs or something else? And if I say that it is the amalgam of everything, like since ages, how women have taken care, like the women had that nurturing part in their body, like in their work. But जो मेल था, that was more about protection, the more about responsibility, the more about stability. ये सदियों पहले ऐसा था. With time, things are evolving, things are different nowadays, but still, एक शेप है. फॉर एग्जाम्पल ये एक शेप है, इसको मैं बहुत कोट कर रही हूँ, बहुत सारी कोटिंग कर रही हूँ, बट इसकी पूरी शेप चेंज होने में इट विल टेक नंबर ऑफ कोटिंग्स, राइट. इसका जो कोर है ये यही रह रहा है ना. द सेम वे हमारा जो कोर है, हमारा कोर वही है, और इट इज इन्फ्लुएंसिंग आवर थॉट प्रोसेस टिल टुडे, एंड इट विल टेक टाइम टू कम ऑन दैट थॉट प्रोसेस ऑल्सो. इसका मतलब ये नहीं है कि वो थॉट प्रोसेस गलत थी या ये थॉट प्रोसेस गलत है. इट इज अबाउट हाउ इट इज वेरिंग from the past thought process, how it is varying from the partner's thought process, right? It is not about who is right or wrong. So today what we are discussing is कि problems usually arise कब होती हैं when we think that my way is the right way, my way is the highway, my way is the only way जो solution provide करेगा, और जो दूसरा है उसके पास तो बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है. When we think that my perspective only is the right perspective, जब हमें लगता है कि जो हमारा पार्टनर है या हमारी पार्टनर है उसको तो सिर्फ सरफेस लेवल की चीजों से मतलब है, जो यूजुअली फीमेल्स को लगता है when it is about the relationship aspect, the emotional aspect, because the same kind of response they are not getting from their partner. एंड जो मेल को यूजुअली लगता है विद द थिंग्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, जिसमें वो बहुत फ्यूचर को देख के चल रहे होते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द सिमिलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर फीमेल पार्टनर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज केसेस. ऐसा नहीं है, लाइक यू कैन नॉट से कि ओ मेरे केस में तो ऐसा नहीं होता. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज केसेस, हाउ इट इज हैपनिंग, राइट. So it is only a difference of perspective, but the good news is कि इस पे काम किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है? What is the way? What ways can be used? For that, keep connected to Matra Deva. Namaskar.